अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सफ़ीर खान। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। हमने पिछली वीडियो में मिथ पे और मिथ क्रिटिसिज्म पे बात की थी। आज आर्कीटाइप और आर्कीटाइपल क्रिटिसिज्म पे बात करेंगे। शुरू करते हैं। दोस्तों, आर्कीटाइप्स हमारे साथ दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है करेक्टर आर्कीटाइप्स और दूसरा होता है सिचुएशन या सिचुएशनल आर्कीटाइप्स। आप लोगों ने मूवीज़ में देखे होंगे, करेक्टर हमारे पास साथ अगर पॉजिटिव होता है, अच्छे काम करता है, पावरफुल होता है, तो उसे हम हीरो का नाम देते हैं। उसके साथ जो लड़की होती है, इनोसेंट होती है, मासूम सी होती है, खूबसूरत होती है, उसको हम हीरोइन का नाम देते हैं। वो भी एक प्रोटैगनिस्ट होती है। और हीरो के साथ जो लोग होते हैं, जितने भी पॉजिटिव करेक्टर्स लेके, वो प्रोटैगनिस्ट में आ जाते हैं। अगर कोई इंसान कोई किसी मूवी में या किसी कहानी में, नॉवल हो, पोइट्री हो, जिस तरह मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में कहा है हीरो और विलन के बारे में, तो ये सारे जो जितनी भी चीज़ें हैं, अगर कोई करेक्टर है उसका करेक्टर रॉन्ग है, वो पावरफुल है लेकिन इंसानियत के लिए कुछ नहीं कर रहा बल्कि इंसानियत के ख़िलाफ़ कुछ कर रहा है, तो हम डायरेक्टली उसे नाम दे देते हैं कि ये एक विलन है। और जितने भी उसके साथ लोग होते हैं जो नेगेटिव रोल अदा करते हैं, उसको हम एंटागोनिस्ट करेक्टर्स में डाल देते हैं। अगर कोई बंदा मजाक कर रहा है तो उसको एक अलग कैटेगरी में डाल देते हैं। इसके अलावा अगर सिचुएशनल या सिचुएशन आर्किटाइप्स को देखा जाए, तो उसमें वक्त को दिखाया जाता है कि जब कोई बैटल शुरू हो जाती है, वो बुरा हो या अच्छा हो, कोई इंसान मर जाता है, किसी पे खुशी या गम आ जाती है, कोई इंसान हीरो दोबारा से पैदा हो जाता है, रीबर्थ हो जाता है उनका, जिस तरह एक बॉलीवुड मूवी है करण अर्जुन। तो ये सारे जितनी भी सिचुएशंस आ जाते हैं, जब हीरो को कत्ल कर दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है, या उसकी बहन को या माँ को अगवा किया जाता है, या फिर किसी विलन को ईंड में, मूवी की ईंड में, या किसी नॉवल की ईंड में, किसी स्टोरी की ईंड में मारा जाता है, तो ये सारे जो है ये सिचुएशनल या सिचुएशन आर्किटाइप्स है। तो दोस्तों, अगर हम आर्किटाइप को डिफ़ाइन करेंगे तो हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि आर्किटाइप एक लिटरेरी डिवाइस है। ये एक इमोशन होता है या करेक्टर टाइप होता है या फिर एक इवेंट होता है, जिसे हम देखते ही पहचान जाते हैं कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव रोल है। जिस तरह मैंने सिचुएशनल में कहा कि ये इवेंट भी हो सकता है, खुशी का, गम का, इस तरह की चीज़ें आ जाती है कहानियों में। तो ये चीज़ें हम इंस्टिंक्टिवली जान जाते हैं कि हमारे ग्रैंडफादर्स भी इन चीज़ों को जानते हैं, हमारे पेरेंट्स भी जानते हैं, फिर हम भी जानते हैं। तो नॉवल में अगर कोई करेक्टर बुरा है तो हम उसे विलन का नाम देते हैं। अगर कोई लड़की खूबसूरत है और अच्छी है और इनोसेंट है तो हम इसे हीरोइन का नाम देते हैं। अगर कोई करेक्टर पॉजिटिव है, लोगों के लिए कुछ कर रहा है और पावरफुल है, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, तो उसको हम हीरो का नाम देते हैं। तो ये जो है ये रोल्स है और सेट्स है, जिसके मुताबिक हम ये चीज़ें जान जाते हैं कि अगर ये क्वालिटीज़ किसी चीज़ में या किसी करेक्टर में है तो वो एक हीरो होगा। क्वालिटीज़ होगी, उसमें ट्रेड्स होंगे, तो उन चीज़ों से स्पेसिफ़िक चीज़ें होती है। उन चीज़ों से रीडर्स को या फिर जो मूवी वगैरह, ड्रामा वगैरह देख लेता है, उस शख्स को ये पता चल जाता है कि ये करेक्टर किस टाइप का है। दोस्तों, आर्कीटाइप्स को जिस तरह पहले हमने कहा था, बहुत सारे लिटरेचर में बहुत सारी चीज़ें साइकोलॉजी से आ जाती है। तो इसको एक साइकोलॉजिस्ट ने डिफ़ाइन किया था, कार्ल यूंग ने, जो कि 20th सेंचुरी में था और 19th और 20th सेंचुरी में। उन्होंने कहा था कि आर्कीटाइप्स जो होते हैं ये ह्यूमैनिटीज़ कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है ये चीज़, या फिर ये यूनिवर्सल एक्सपीरियंसेस से आ जाती है। ये इंसान की मेमोरी में होता है पैदाइशी, या उसके बाद उसको मिल जाती है ये चीज़ कि अगर कोई शख्स इस तरह का काम करता है तो वो पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है और वो एक हीरो है। अगर कोई शख्स इस तरह के काम करता है तो वो एक विलन है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये वक्त के साथ हम सीख जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें अगर लिटरेरी कंटेक्स्ट में इसको देखा जाए तो इमेजेस और थीम्स जो है वो भी एक सिंबल होते हैं हमारे लिए। वो बहुत सारे बड़े बड़े मीनिंग्स कैरी कर लेते हैं। थीम से मुराद, जिस तरह हम लिटरेचर में पढ़ते हैं कि ये चीज़ इस थीम पे बेस्ड है, ये नॉवल इस थीम पे बेस्ड है। और इमेजेस जो होते हैं उससे भी हमें, पेंटिंग्स वगैरह, इनसे भी हमें पता चल जाता है। तो आर्कीटाइप्स जो होते हैं ये इंसान खुद ब खुद पता लगा लेता है कि ये चीज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब अगर हम एक कॉमन एग्जांपल ले लें तो वो लिटरेरी आर्कीटाइप्स में हीरो का है। हीरो जो होता है वो जनरली एक प्रोटैगनिस्ट होता है, पॉजिटिव करेक्टर होता है किसी कहानी वगैरह में। और उसमें अगर हम किसी करेक्टर को देख लेते हैं मूवी में या नॉवल वगैरह स्टोरी में, तो अगर किसी करेक्टर में करेज है, परसिवरेंस है, सेक्रीफाइस करते हैं लोगों के लिए और चैलेंजेस का सामना करता है, तो उसको हम हीरो कहते हैं।
हीरो से मुराद ये भी नहीं होता कि वो एक ही कल्चर का हीरो होगा और उसमें एक किस्म की ही क्वालिटीज़ होंगे। एक सोसाइटी का हीरो दूसरे सोसाइटी से अलग भी हो सकता है। अगर वेस्ट में हम हीरो की डिफिनीशन उन लोगों के लिहाज से करते हैं तो ईस्ट में हम हीरो की डिफिनीशन अपने लिहाज से करेंगे, क्योंकि वहाँ उन लोगों के लिए हीरो कोई और हो सकता है, कुछ और हो सकता है, और यहाँ हमारे लिए हीरो या हीरोइज़म ये चीज़ें अलग हो सकती है। लेकिन जिस चीज़ को हम मोहब्बत करते हैं, जिस चीज़ को हम पसंद करते हैं और पॉजिटिव कहते हैं, उसको हम हीरो का नाम देते हैं। दोस्तों, कार्ल यूंग ने साइकोलॉजी में इसको, ये जो आर्कीटाइप्स है, इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें इनोवेशन, सेफ्टी, नॉलेज, फ्रीडम ये चीज़ें आ जाती है। लेकिन अगर हम इसको लिटरेरी नज़रिए से देखें, लिटरेरी कंटेक्स्ट में देखें, तो एक होता है लवर आउट ऑफ दोस 12। लवर जो है वो एक करेक्टर होता है जो इमोशन और पैशन, दिल के इमोशन और पैशन से गाइड होता है। उसके बाद हीरो है जो प्रोटैगनिस्ट होता है, चैलेंज का सामना करता है। आउटला है वो करेक्टर जो रिबेलियस हो, विलन जिसे हम कहते हैं। मैजिशियन होता है जिसमें पावर होता है या मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को वो अंडरस्टैंड करता है, समझता है अपने पावर से। एक्सप्लोरर जो होता है वो भी एक करेक्टर, इसमें एक टाइप होता है, और वो अननोन चीज़ों को ढूंढने चला जाता है या बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर लेता है। बहुत सारी मूवीज़ में अपनों हीरोज़ को या एक टीम वर्क उसमें जब हुआ होगा तो आप लोगों ने देखे होंगे, या ऐसे नॉवेल्स में जब लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसके अलावा सेज है वो करेक्टर जो बहुत ज़्यादा होशियार हो, नॉलेज रखता हो या मेंटोर क्वालिटीज़ हो उसमें। क्रिएटर है जो नए चीज़ों को, फ़ायदेमंद चीज़ों को क्रिएट करता है। इनोसेंट है जिसको पेवर का नाम भी दिया गया है, और ये असल में हीरोइंस को के लिए इस्तेमाल हो जाता है। केयर गिवर है वो करेक्टर्स जो कि दूसरे को के लिए सेक्रीफाइस करता है, दूसरे करेक्टर्स के लिए, और या उसे सपोर्ट करता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे हीरो के जो फ्रेंड्स होते हैं या फिर उसके अलावा उसके पेरेंट्स जो होते हैं या सिस्टर्स वगैरह, वो उनको सपोर्ट कर लेते हैं। इसके अलावा जेस्टर है, और जेस्टर उस करेक्टर को कहते हैं जो कि एक फ़नी करेक्टर हो, जो कि मजाक करता हो लेकिन अच्छे कॉमिक रिलीफ में, और ओकेजनल विजडम उसके पास वो भी मौजूद हो, समझता हो कि कब कोई चीज़ कहना है और कब नहीं। एवरी मैन जो है ये एक करेक्टर होता है जो कि आम आदमी या एवरीडे लाइफ को दिखाता है लोगों को। और रूलर जो होता है वो करेक्टर होता है जो दूसरों के बलबूते पे पावर्स हासिल कर लेता है। वो लॉ में हो या इमोशनली हो या जैसे भी हो, लोग उसे पसंद करते हो या कानून के अंदर उसमें वो पावर्स हो। अब दोस्तों, अगर हम बात करें आर्किटेपल लिटरेरी क्रिटिसिज्म की, तो जिस तरह मैंने कहा था मिथ और मिथ क्रिटिसिज्म में, उस वीडियो में अगर आप लोग देखें तो उसमें भी यही सारी चीज़ें हैं कि मिथ में हम वो चीज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। वो पेंटिंग्स जो होती है वो मिथ से जो रिलेटेड चीज़ें होती है उसको हम अगर फाइंड आउट करें, उस पर हम अगर वो थ्योरी अप्लाई करें लिटरेचर की, तो उसको मिथ क्रिटिसिज्म कहते हैं। लेकिन मिथ क्रिटिसिज्म के अलावा उसको आर्किटेपल क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक लिटरेरी थ्योरी है और ये जो है इंटरप्रेट्स करती है टेक्स्ट को। किस चीज़ पे फोकस करती है? मिथ्स पे फोकस करती है। ये आर्किटेपल लिटरेरी क्रिटिसिज्म आर्कीटाइप्स पे करती है, जिस तरह हमने डिफ़ाइन किया उन चीज़ों को, और सिंबल्स या इमेजेस या जितनी भी करेक्टर टाइप्स है लिटरेरी वर्क्स में, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उस पर क्रिटिसिज्म किया जाता है। अगर आप कोई नावल लेते हैं, वो पुराना नावल है या कोई पोइम आप ले लेते हैं, बी वोल्फ का आप ले लें जो कि 1500-1400 साल पुरानी एक पोइम है, तो उसमें बी वोल्फ जो है वो एक हीरो है। उसको हम मुख्तलिफ़ नज़रियात से, मुख्तलिफ़ एंगल से देखते हैं। उस पर अगर हम आर्किटेपल लिटरेरी क्रिटिसिज्म को क्रिटिसाइज़ इस लिहाज से करें या ये थ्योरी उस पर अप्लाई करें, तो उसमें जितनी भी मिथ्स है वो हमें मिलेंगे कि इसमें कौन कौन से मिथ थे, उस ज़माने में क्या क्या चल रहा था। या अगर हम उसको आर्कीटाइप्स के नज़रिए से देखें तो उसमें जो हीरो होंगे वो भी हम पहचान लेंगे, जो प्रोटैगनिस्ट है, जो एंटागनिस्ट है, विलन जो है, या अगर कोई और जेस्टर वगैरह उसमें हमें मिलता है, तो वो सारी चीज़ें जो है हम इस लिहाज से उसमें फ़ाइंड आउट कर लेते हैं। और ये 1934 में एक क्लासिकल स्कॉलर था मॉड बॉटकिन, उन्होंने आर्किटेपल पैटर्न्स एंड पोइट्री एक बुक पब्लिश की थी, जिसके बाद ये चीज़ अप्लाई होने लगी। इवन तो ये पहले जो है साइकोलॉजी में आ गई थी, लेकिन क्रिटिसिज्म तब लिटरेचर में उस पर स्टार्ट नहीं था। इसके अलावा दोस्तों,
अगर आप लोग सोशल एंथ्रोपोलॉजी या साइको एनालिसिस में देखें तो वहाँ भी इसके रूट्स हमें मिल सकते हैं आर्किटाइपल लिटरेरी क्रिटिसिज्म के। अगर आप लोग साइको एनालिटिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म को देख ले तो वहाँ आपको आर्किटाइपल लिटरेरी क्रिटिसिज्म मिलेगा। मेरी एक वीडियो भी इस पे बनी है, लेकिन वहाँ मैंने इसको इतने अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया है। और ये लिटरेरी थियरी जो है ये आर्किटाइपल, ये 1940s और 1950s में बहुत ही पीक पे थी, क्योंकि कनेडियन जो लिटरेरी क्रिटिक था नॉर्थरॉप फ्राई, उन्होंने अपने वर्क्स में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मेंशन किया था और इस पे बहुत काम किया था। लेकिन 2010 के बाद 2020s ये जो डिकेड चल रही है इसके 2010 के बाद इसमें ये चीज़ बहुत ही गिर गई है। बहुत सारे राइटर्स और ये चीज़ या क्रिटिसिज्म जो है इस पे हो नहीं रहा, क्योंकि जो वर्क्स आ रहे हैं उसमें कोई रिसेंट डेवलपमेंट नहीं हुई है, उसमें तरक्की नहीं हुई है। सो आई होप कि आर्कीटाइप्स या आर्किटाइपल लिटरेरी क्रिटिसिज्म की समझ अच्छे से आ गई होगी। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दें मुझे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।